कब्रिस्तान की कोठी गांव के बाहरी इलाके में स्थित था। एक पुराना कब्रिस्तान के पास ही खड़ी थी एक वीरान और खंडहर सी कोठी, जिसे लोग भूतिया कोठी कहते थे। दशकों से कोई उस कोठी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, खिड़कियों से किसी के झांकने की परछाई दिखती है और कई लोगों ने वहां अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया था। कहते हैं यह कोठी राजा हरिराम सिंह की थी, जो 1850 के दशक में यहां रहा करते थे। राजा हरिराम सिंह अपने जमाने के बड़े तांत्रिक थे और अमृतत्व पाने की चाह में उन्होंने काली साधना शुरू की थी। उनकी साधना के दौरान कई बेगुनाहों की बलि दी गई और उसी दिन से यह जगह श्रापित मानी जाती है। कहा जाता है कि साधना असफल होने पर राजा और उनका परिवार रहस्यमय तरीके से मारा गया और उनकी आत्माएं कोठी में कैद हो गईं। एक दिन शहर से एक व्यक्ति रवि गांव में आया। वह एक फोटोग्राफर था और डरावनी जगहों की तस्वीरें खींचने का शौकीन था। गांव वालों ने उसे कोठी के बारे में चेतावनी दी, लेकिन रवि ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। वह अपनी कैमरा लेकर कोठी की ओर चल पड़ा। रवि ने कोठी के अंदर कदम रखा। हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उसे कोठी की दीवारों पर अजीब साए नजर आने लगे। उसने सोचा कि ये सब उसकी कल्पना है और अपने कैमरे से तस्वीरें खींचने लगा। लेकिन जब उसने कैमरे की स्क्रीन पर देखा तो वहां तस्वीर में उसके पीछे किसी का चेहरा था। रवि ने वहां पूरी रात बिताने का फैसला किया। आधी रात को अचानक दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। कोठी की दीवारों से खून जैसा लाल तरल बहने लगा। तभी एक बूढ़े तांत्रिक की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई और गूंजते हुए स्वर में बोली, यह जगह हमारी है, इंसानों का यहाँ कोई काम नहीं। रवि डर से थर-थर कांपने लगा। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कोठी के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। तभी उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसमें राजा हरिराम सिंह की साधना और बलि के बारे में लिखा था। उसमें यह भी लिखा था कि कोठी की आत्माएं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक कोई उनके लिए अंतिम पूजा न कर दे। रवि ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उसे बताया कि यह आसान नहीं है, क्योंकि राजा और उनकी आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन रवि ने हिम्मत जुटाई और पूजा के लिए जरूरी सामग्री जुटाई। अगली रात रवि और पुजारी ने कोठी के अंदर पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, कोठी कांपने लगी, आत्माएं चिल्लाने लगीं और हवा में अजीब अजीब आकृतियां बनने लगीं। लेकिन पुजारी ने अपनी साधना जारी रखी। पूजा पूरी होते ही अचानक कोठी शांत हो गई। आत्माएं मुक्त हो गईं, लेकिन कोठी के एक कोने में राजा हरिराम सिंह का कंकाल पड़ा मिला। रवि ने वहां से वह कंकाल हटाकर जलाने का फैसला किया। जब कंकाल जलाया गया तो कोठी और कब्रिस्तान की सारी डरावनी घटनाएं हमेशा के लिए खत्म हो गईं। लेकिन रवि ने महसूस किया कि वह अनुभव सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि उसे जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सबक सिखा गया था, अंधविश्वास और सच्चाई के बीच का फर्क समझने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है।